नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारतीय रेलवे के बारे में कि अगर आपका कोई सामान भारतीय रेलवे से सफर करते दौरान गुम हो जाता है तो उसके लिए आपको कितना का हर्जाना रेलवे को देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय रेलवे में रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं। यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे हजारों ट्रेन चलाता है। ट्रेन का सफर काफी सुविधा युक्त और सहूलियत भरा होता है, इसलिए ज्यादा यात्री ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि रेलवे में यात्रा करने के दौरान कई दुर्घटनाएं सामने आई है, जिनमें यात्रियों को बहुत सा नुकसान हुआ है। कई बार ट्रेन में यात्रियों का सामान भी चोरी हो गया है। हाल ही में एक व्यक्ति का बैग ट्रेन में चोरी हुआ था, जिसके लिए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने रेलवे के उस पैसेंजर को 4.7 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि रेलवे में कब और कैसे सामान चोरी होने पर मिलता है मुआवजा। नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर रिड्रेसल कमीशन यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को एक पैसेंजर का सामान चोरी होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसे 4.7 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा है। दरअसल मामला साल 2007 का है, जब दुर्ग के रहने वाले दिलीप कुमार चतुर्वेदी कटनी रेलवे स्टेशन से दुर्ग रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे थे। उस दौरान कुछ कैश और सामान जिसकी कीमत लगभग 9.3 लाख रुपए थी, वह करीब सुबह 2:30 बजे चोरी हो गया। इसके बाद उन्होंने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में इसकी शिकायत की। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने उन्हें कंपनसेशन देने के लिए कहा, लेकिन दुर्ग और बिलासपुर जीआरपी थाना इंचार्ज ने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के फैसले को स्टेट कमीशन में चैलेंज किया। इसके बाद दिलीप चतुर्वेदी ने एनसीडीआरसी यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में रिव्यू पिटीशन दायर की, जिन्होंने बताया कि टीटी की लापरवाही के चलते कोच में अनाधिकृत लोग घुसे और उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सामान चैन से बंधा हुआ था, उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन टीटी की लापरवाही से सामान चोरी हुआ और इसी वजह से रेलवे के एक्ट की धारा 100 के इस मामले में नहीं लगी। भारतीय रेलवे ने सामान चोरी को लेकर मुआवजा देने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। रेलवे अधिनियम की धारा 100 के तहत भारतीय रेलवे तब तक किसी सामान की जिम्मेदार नहीं होगा जब तक कि रेलवे कर्मचारी ने सामान बुक न कर लिया हो और यात्री को रसीद न दे दी हो, या फिर नियमों के मुताबिक अगर यात्री अपने साथ में सामान ले जा रहा है तो रेलवे तब तक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा जब तक यह साबित न हो जाए कि रेलवे के कर्मचारियों की गलती या लापरवाही के चलते सामान का चोरी हुआ या खोया है या किसी तरह का नुकसान पहुंचा है। जब किसी यात्री का सामान ट्रेन में खो जाता है तो ऐसी स्थिति में यात्री को सबसे पहले ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से कांटेक्ट करना होता है। इसके बाद यात्री को एक शिकायत फॉर्म दिया जाता है, जिसे भरने के बाद जीआरपी थाने में भेज दिया जाता है। इसके 6 महीने बाद अगर आपको सामान नहीं मिलता है तो आप उपभोक्ता फॉर्म में जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद जितनी राशि का आपका सामान होता है, रेलवे की ओर से आपको उतने रुपए का मुआवजा दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि अगर आप भारतीय रेलवे में ट्रेन से सफर कर रहे हैं और उस दौरान कोई चोरी हो जाता है आपका सामान, तो किस तरह से आप उसके बदले मुआवजा ले सकते हैं और किस तरह से आप उस नियम को फॉलो करेंगे, तब जाके ही आपको उसका मुआवजा मिलेगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।